पैसा कभी मत बचाओ। सुनकर थोड़ा अजीब लगा ना? हम सब ने तो बचपन से यही सुना है कि पाई पाई जोड़नी चाहिए। लेकिन आज की इस चर्चा में एक ऐसी कहानी सामने आएगी जो इस पुरानी सोच को बिल्कुल बदल कर रख देगी। ये एक बूढ़े इंसान की, यानी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती और उसके सबसे बड़े सबक की कहानी है। पैसा कभी मत बचाना। अब दिमाग में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर एक उम्रदराज दुनिया देख चुका इंसान ऐसी लापरवाह बात क्यों कहेगा? इसका जवाब मेरी जिंदगी के उस अंधेरे हिस्से में छिपा है जब मैं आज जैसा बिल्कुल नहीं था। सच कहूं तो मैं एक नंबर का बेवकूफ और आलसी इंसान था। बस पेड़ के नीचे पड़े रहना और हवा में महल बनाना, यही काम था मेरा। लोग हंसते थे मुझ पर। मैं बस आसमान ताकता रहता और सोचता कि एक दिन बहुत बड़ी दौलत आएगी। पर सच्चाई ये थी कि वो एक दिन एक बहुत बड़ा झूठ था और वक्त रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा था। एकदम खाली सड़क जैसा था मेरा वो खोखला इंतजार, और अंदर ही अंदर एक अपराधबोध मुझे खा रहा था। मेरी पत्नी दिन भर चूल्हे के धुएं में खांसते हुए बर्तन मांजती, थक कर चूर हो जाती, और उसे बदले में मिलता क्या था? सिर्फ झूठे वादे। देखना, किसी दिन सब ठीक हो जाएगा। वो किसी दिन शब्द नहीं था, आंखों पर बंधी एक पट्टी थी। लेकिन एक रात वो झूठा पर्दा पूरी तरह फट गया। मेरा छोटा सा पोता नंगे पैर ठंड से कांपता हुआ मेरे पास आया। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, दादाजी, क्या हमारे पास रोटी है? मानो किसी ने झिंझोड़ कर रख दिया हो। उस एक पल में आलस की बनी बनाई सारी इमारत ढह गई। मेरी पत्नी ने जब लकड़ी की अलमारी खोली तो वहां एक भयानक सन्नाटा था। अलमारी बिल्कुल सूखी थी, न रोटी का कोई टुकड़ा, न चावल का एक सिंगल दाना। भूख का वो खौफनाक चेहरा अब बिल्कुल सामने खड़ा घूर रहा था। कुछ भी नहीं था वहां, सिर्फ शून्य। उस रात जो शर्माई वो मैं आज तक नहीं भूल पाया। पहली बार सच्चाई समझ आई कि सपने चाहे कितने भी हसीन क्यों ना हो, वो किसी भूखे बच्चे का पेट नहीं भर सकते। मेरे खोखले सपनों का महल जमीन पर आ गिरा था। उस रात ने मेरे अंदर सब कुछ बदल कर रख दिया। अगली ही सुबह मैं खेतों की तपती धूप में था। जो हाथ सिर्फ सपने बुनते थे वो अब मिट्टी में सनकर खुरदुरे और सख्त हो चुके थे। कड़ी मेहनत थी, लेकिन कमाई बस मुट्ठी भर। दिन भर पसीना बहाने के बाद जो चंद सिक्के मिलते वो दवाइयों और उधारी में ही गायब हो जाते थे। दौड़ तो बहुत चल रही थी, पर मंजिल का कोई अता पता नहीं था। और फिर एक दिन गांव की दुकान पे कुछ लोगों को फुसफुसाते हुए सुना, असली राज तो पैसा बचाने में है, तभी सुरक्षा मिलती है। बचत, ये शब्द एक बेचैन दिमाग में किसी चमत्कार की तरह गूंजने लगा कि बस यही तो वो जादुई चाबी है जो सारी मुश्किलें खत्म कर देगी। और यहीं से शुरू हुआ जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक भ्रम। मैंने अपने बिस्तर के नीचे एक शीशे का जार छुपा दिया। हर हफ्ते अपना पेट काटकर मैं उसमें कुछ सिक्के डालता। उन सिक्कों की वो खनखन आवाज एक झूठी तसल्ली देती थी। लगने लगा था कि आने वाला कल अब एक तिजोरी में पूरी तरह सुरक्षित हो रहा है। पर जरा सोचिए, उस जार को भरने की कीमत कितनी भयानक रही होगी। हफ्ते बीते, जूतों में छेद हो गए। महीने बीते, थालियों से खाना कम होने लगा। सालों लग गए उस एक जार को भरने में। उस चमकते जार के पीछे एक परिवार की तिल-तिल कर मरती हुई इच्छाएं दफन थीं। हम अपने आज को भूखा मार रहे थे, सिर्फ अपना कल बचाने के लिए। आखिरकार वो बड़ा दिन आ ही गया। मैं पूरे गर्व के साथ सीना ताने बाजार पहुंचा। जिंदगी भर की भूख और पसीने की कमाई उस लकड़ी की मेज पर पटक दी और पूरे रुतबे से कहा, मुझे मकई की 3 बोरियां चाहिए। लगा कि आज मौत को हरा दिया है, आज जीत का दिन है। दुकान वाले ने घूर कर देखा। उसने धीरे से अपना सर हिलाया और बोला, महंगाई बढ़ गई है बाबा। सिर्फ 1.5 बोरी मकई, पूरी जिंदगी की बचत, सालों की भूख पलक झपकते ही आधी रह गई थी। वक्त और महंगाई के आगे उस सारी बचत ने घुटने टेक दिए थे। उस दिन बाजार के बीचों बीच खड़े होकर एक खौफनाक सच समझ आया। पैसों को जार में बंद करके रखना ठीक वैसा ही है जैसे हाथों में पानी रोके रखना। मुट्ठी कितनी भी कस ली जाए, पानी रिसी जाएगा। बंद पड़ा पैसा एक मुर्दा लाश की तरह है जो वक्त के साथ सिर्फ सड़ती है, घटती है। दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ गया था। तभी एक अजीब सा ख्याल टकराया, क्या हो अगर पैसा सांस ले सके। पड़ोसियों को देखा, कोई अंडे बेच रहा था तो कोई दूध। उनके चेहरों पर वो डर नहीं था जो मेरे अंदर भरा था। पैसों को तिजोरी में सड़ाने के बजाय क्यों ना उन्हें ऐसी जगह लगाया जाए जहां वो जिंदा हो उठे।
अब किसी दिन का इंतजार नहीं किया जा सकता था। मैंने वो दम तोड़ती हुई बचत उठाई और सीधा बाजार जाकर कुछ कमजोर पतली सी मुर्गियां खरीद ली। गांव वालों के लिए ये एक नया पागलपन था, पर मेरे लिए निर्जीव सिक्कों को एक धड़कती हुई जिंदगी में बदलने का एक रास्ता मिल गया था। और फिर सच में चमत्कार हुआ। घास के बीचों बीच वो पहला चमकता हुआ अंडा, जब मेरे पोते ने और मैंने उसे देखा तो वो महज एक अंडा नहीं था, वो हमारी खुद की एक छोटी सी जिंदा फैक्ट्री का जन्म था। उस दिन आंगन में सच्ची उम्मीद का सूरज उगा था। बस वहां से एक ऐसा पहिया घूमा जिसने फिर कभी रुकना नहीं सीखा। मुर्गी ने अंडा दिया, हमने कुछ खाया, बाकी पड़ोसियों को बेचा और उस मुनाफे से और मुर्गियां खरीदी। इसी ही कहते हैं दौलत का सांस लेना, उसका लगातार बढ़ना। एक पैसा बाहर जा रहा था और अपने साथ 2 पैसे वापस ला रहा था। वो आलसी आदमी अब पूरी तरह पीछे छूट चुका था। मैंने एक छोटी सी किताब ली, हर बिके हुए अंडे का हिसाब रखा, हर कमाए गए सिक्के को गिना, खून पसीना एक कर दिया। और सबसे बड़ा बदलाव जानते हैं क्या था? वो घर जो कभी भूख से कांपता था, अब सच्ची और मजबूत उम्मीदों से आबाद था। जिंदगी के इस आखिरी पड़ाव पर आकर वो परम सत्य आखिर समझ आ ही गया। सिक्कों से भरा वो जार सिर्फ एक मुर्दा चीज है जो हर गुजरते दिन के साथ अपनी कीमत खोता है। असली जादू तो एक जीवित संपत्ति बनाने में है। जब हम पैसों को किसी ऐसी चीज में बोते हैं जो मूल्य पैदा करे, तो वो पैसा अमर हो जाता है। आज भी वो पल बिल्कुल ताजा है। हाथ में एक अंडा था और सामने वही मासूम पोता। उसने आंखों में देखा और बड़ी मासूमियत से पूछा, दादाजी, तो अब आप आलसी नहीं हैं? आंखें भर आईं। उसे सिखाया कि असली दौलत पैसों को तिजोरी में दबाने में नहीं, उसे आजाद करके बढ़ाने में है। खैर, इस कहानी को यहीं विराम देते हैं एक आखिरी सवाल के साथ। अगर पैसा सिर्फ तिजोरी में बंद है, तो असल में वो धीरे धीरे मर रहा है। हमें महज बचाना बंद करना होगा और इन्वेस्ट करना सीखना होगा। अपने पैसों को काम पर लगाइए, उन्हें सांस लेने दीजिए, ताकि दौलत सपनों की तरह हमेशा बढ़ती रहे।